हाँ जी, तो ये हमें 27 डेज बोल रही हैं, अब हमारे 27 मतलब आज को काउंट करके 28 डेज करना है। तो हमने ये क्या करना है, वैसे तो ये हमें होल लाइफ करनी है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। तो ये हमें करना तो होल लाइफ है। तो ये बट ये बुक अभी कह रही है कि आपको ये जितने दिन बुक चल रही है तब तक करना ही करना है। तो ये आपका रोज मॉर्निंग का रूटीन है। जैसे ही आप उठें, मेरी मेंटर तो यही कहती है कि जैसे ही आप उठें, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड सो रहा होता है तो वो जागता है, तो जब वो हमारे लिए काम करता है। तो हम जैसे ही सोकर उठें, जब हम अपना ये हो सकता है कि अगर नहीं आपसे कंट्रोल होता तो आप वॉशरूम वगैरह हो जाओ, नहीं तो आप उठते ही अपना बेड के साइड में ही अपना रजिस्टर और पेन रखें और अपनी ये काउंट योर ब्लेसिंग स्टार्ट कर दे। नहीं तो जितनी जल्दी हो जाए, आप फ्रेश फ्रूश होके आना चाहते हो तो सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए, काउंट योर ब्लेसिंग। जब आप स्टार्टिंग में ही अपनी काउंट योर ब्लेसिंग लिख लेते हो, आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। आप जो लिखते हो वैसा वैसा होता जाता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप अपनी ब्लेसिंग्स को इनहेंस कर रहे हो, उसको बढ़ा रहे हो और मैग्नीफाई कर रहे हो, क्योंकि आप उसको काउंट कर रहे हो। तो आपने अर्ली मॉर्निंग ही उसको क्या किया, सबसे अच्छा पॉजिटिव सोचा, अच्छा अच्छा सोचा, तो आप पूरे दिन में क्या अट्रैक्ट करोगे, पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी? ऑब्वियस है पॉजिटिव। हमने उठते ही सबसे पहले अपने हो सके तो अपने बेड के साइड में अपना रजिस्टर और बुक रख लो। अगर कईयों को लगता है कि भाई कोई पढ़ ना ले, तो फिर अपनी जगह बना लो और उठ के फटाफट पहले अपना ये कर लो। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लो कि कैसे आपने करना है, बट उठते ही करना है ये। फ्रेश फ्रूश हो जाओ, अगर नहीं कंट्रोल होता तो कोई बात नहीं, फ्रेश हो जाओ, चाय वाय बाद में पीना, पहले लिख लेना। तो कईयों को आदत होती है, बट आप सबसे पहले ही काम यही करना अगर आपको अपने दिन अच्छे बनाने हैं। एक सेकेंड, मुझे बैटरी, आगे चलते हैं, इतनी देर आप सुनो। के पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। अपने जीवन को गौर से देखें, होने के लिए कितना कुछ है। आज अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिसकी धूप आप सेकते हैं, उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं होते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। तो हमने ये आपको एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं कि आप इनका भी शुक्राना कर सकते हैं। देखो, आप पता है मदर अर्थ हमें कितना कुछ दे रही है, हमारा खाना पीना सब कुछ वहीं से आ रहा है। हम हवा, हवा में क्या दे रही है, ऑक्सीजन दे रही है। पेड़ पौधे हमें क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। फल फ्रूट दे रहे हैं। ये सुंदर सुंदर फूल हमें क्या देते हैं, हमें खुशबू देते हैं। हम एकदम पॉजिटिव फील करना लग जाते हैं, पीस में आ जाते हैं अगर हम जब फ्लावर्स को देखते हैं। चंद्रमा, वर्षा, तारे, ग्रह, जिनको मर्जी आप ग्रैटिट्यूड दो, इनके बिना हमारी लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। आप इस घर में रह रहे हो, अपने घर में रह रहे हो, इसको ग्रैटिट्यूड दो। उनसे पूछो जिनके पास घर नहीं है, जो सड़कों में सो रहे हैं। तो कितनी नियामतें हैं हमारे पास। हमारे पास घर है, हमारे पास कपड़े हैं, हमारे पास खाना है, हमारे पास पानी है, हमारे पास सब कुछ है। तो हम कितनी सारी नियामतें हैं कि हम लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या भगवान जी ने दिया हुआ है। तो ये आप एग्जाम्पल लेके यहाँ से भी देख सकते हैं पीडीएफ से, और आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं जो आपको लिखना। आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जिन आंखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं और जो त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ बनाती है। आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं, अपने हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं, अपनी आवाज के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा दूसरों से संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं जो आपको स्वस्थ रखता है, और अपने सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। और आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना, जिसकी बराबरी संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। तो जो आपके बॉडी पार्ट्स को आप देख लो, आपका कौन सा बॉडी पार्ट आपके लिए काम नहीं करता। आपकी आंखें देखने के लिए काम करती हैं, कान सुनने के लिए करते हैं, आपका मुंह आपका टेस्ट करने के लिए, दांत आपके खाना चबाने के लिए, हाथ से आप सारा काम करते हैं।
आप पैरों से चलते हैं, और सबसे बड़ी नियामत आपको ब्रेन दिया है, जिससे आप ये पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, दिमाग से ही आप सारा काम कर रहे हैं। तो आपके पास तो कितनी नियामतें हैं। तो इन्होंने आपके बॉडी पार्ट्स को भी बोला है, आप अपने बॉडी पार्ट, ये मतलब आप पहला चैप्टर आप इसको बार बार रीड करो और इसकी नियामतें लिखिए, क्योंकि जो जो इन्होंने मेंशन किया है उनको ग्रैटिट्यूड दोगे, आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी लाइफ कैसे मैजिकली चेंज होगी। तो इन्होंने ये एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं कि ये आप करो, इन्हीं के ऊपर करो, पहले पहले आप इन्हीं से स्टार्ट करो, जो जो ये एग्जाम्पल दिए हैं। तो आप जब ये करोगे, इनकी नियामतें काउंट करोगे, तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी लाइफ कैसे बदल जाएगी। तो ये हमने ट्राई करना है कि हम, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप पूछ सकते हो कि ये ऐसे मैंने ठीक लिखा है या नहीं, आप एग्जाम्पल भेज सकते हो। और वैसे इसमें पूरा बताया गया है कि कैसे लिखना है। आगे चलते हैं। यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है ताकि आपको उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रहे जहां आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतें खोज सकते हैं। आप इसमें कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। जादुई कृतज्ञता के विषय: स्वास्थ्य और शरीर, कामकाज और सफलता, धन, संबंध, अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, धरती, हवा, पानी, सूरज, भौतिक वस्तुएं और सेवाएं, आपका चुना हुआ कोई भी विषय। आप इनमें से कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, आप एक एक टॉपिक के ऊपर भी लिख सकते हैं पूरा पूरा, नहीं तो आपको जो जैसा अच्छा लग रहा है आप अपने, अगर आपको किसी एरिया में ब्रेक डाउन है, सपोज मनी के एरिया में, तो आप मनी के बारे में ही लिखो। अगर आपका रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप के बारे में भी लिख सकते हो, जॉब के बारे में लिखना है तो जॉब के बारे में लिख सकते हो। तो ये आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि आप इनके बारे में भी लिख सकते हैं, अपनी चॉइस से भी लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यही इस बात का पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेजी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः उनमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं, तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे। तो आपने क्या करना है, जब आप अपने ये काउंट जो ब्लेसिंग करेंगे, जब आप अपनी नियामतें लिखना शुरू करेंगे, तो आपकी फीलिंग्स इतनी ज्यादा हो जाएंगी, आप हमेशा खुश खुश रहेंगे। आप अपनी फीलिंग्स में देखना कि आप हमेशा खुश खुश रहोगे, और जब आप खुश रहोगे तो आप अपनी लाइफ में वो चीजें अट्रैक्ट करोगे जो आपको चाहिए। तो खुश रहने से ही आपको वो चीजें मिलेंगी, आपके सपने पूरे होंगे। पहले आपको खुश रहना पड़ेगा। और खुश कैसे रहोगे? अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करके, अपनी नियामतें लिख के। तो आपने ये होमवर्क करना ही करना है रोज मॉर्निंग में, और आपने मुझे ग्रुप में सवेरे लिख के मुझे सेंड कर देना है, मतलब सेंड इन सेंस होमवर्क डाल। तो ये मुझे पता चल जाएगा कि किस किसने किया और किस किसने नहीं किया। तो अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो फिर इसके रिजल्ट नहीं आएंगे। आपने होमवर्क करना ही करना है। ये आपका फर्स्ट डे स्टार्ट हो गया है, और कल सुबह आपने ये होमवर्क करना है और मेरे को ग्रुप में भेजना है गुड मॉर्निंग के साथ। आप गुड मॉर्निंग भेजते हैं ना, तो गुड मॉर्निंग के साथ आपने लिख देना होमवर्क डन। तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप होमवर्क डन करके भेजेंगे। और इसमें अगर आपको टाइम लगता है तो प्लीज टाइम लगा लो, स्टार्टिंग में टाइम लगा लो, और आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी लाइफ पूरी टर्न अराउंड हो जाएगी, 90 डिग्री चेंज हो जाएगी। मैं गारंटी लेती हूँ, और आपने अभी शेयरिंग भी सुनी। बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस आपकी है, आपको ही करनी है वो प्रैक्टिस। मैजिक आपको ही लाना है अपनी लाइफ में, तो वो लाना आपको ही है। कैसे लाना है? वो प्रैक्टिस करके, पॉजिटिव रह के अपने आप को होमवर्क दे दो। ना बुरा देखूंगी, ना बुरा सोचूंगी, ना बुरा करूंगी, ना किसी से जलूंगी, ना किसी की कंप्लेन करूंगी, ना क्रिप करूंगी। क्यों? नुकसान मेरा ही है। मैं अपनी ड्रीम से इतने कदम पीछे हो जाऊंगी। अगर मैं ऐसा करूंगी तो मेरी ड्रीम मेरे से पीछे हो जाएंगी। तो हमने क्या करना है? हमने पॉजिटिव रहना है। हम जिस चीज को फोकस करेंगे वही चीज मैग्नीफाई होगी। तो हमने क्या, पॉजिटिविटी को फोकस करना है, हमने खुश रहना है और अच्छी चीजें देखनी है, और हमारे पास जो है उसमें उसका ग्रेटिट्यूड करना है, उसके शुक्राने करने हैं, उसकी ब्लेसिंग काउंट करनी है। जरूरी नहीं है, अगर हो सकता है आपने सुबह लिख ली 10 ब्लेसिंग, और आपको लग रहा है कि मैं और भी लिख सकती हूँ, दिन में भी आपका दिल कर रहा है लिखने का, तो आप दिन में भी लिख सकते हो। कभी भी, मतलब सुबह वाला तो करना ही करना है। आप जितनी जल्दी अपने घड़े भरोगे, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे, आपका फायदा है। अगर आप दिन में भी लिखना चाहते हो तो दिन में भी लिख सकते हो, रात को भी लिखना चाहते हो तो रात को भी लिख सकते हो। मतलब मॉर्निंग का तो करना ही करना है,
उसके बाद आप पूरे दिन में भी कर सकते हो अगर आपका लिखने में ज्यादा इंटरेस्ट है। कईयों को फीलिंग्स लिख के आती हैं ज्यादा, तो लिखना तो बहुत मस्त है, ये प्रैक्टिस आप करो, 101% रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। आगे चलते हैं। जादुई स्मरण। आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज करने की जरूरत होगी। जादुई अभ्यास क्रमांक पहला। ये आपका होमवर्क स्टार्ट हो गया है। आपको कल क्या क्या करना है ये आप होमवर्क सुनो ध्यान से, नहीं तो पीडीएफ भेजी हुई है, आप वहां से भी रीड कर सकते हो। अपनी नियामतें गिने। नंबर 1, सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। नंबर 2, यह लिखें कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। नंबर 3, अपनी सूची या तो मन ही मन या फिर जोर से पढ़ें। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचें तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, 27 दिनों तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराएं। नंबर 5, कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। जादू पुस्तक के पहला अभ्यास के इस ऑडियो बुक के सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने क्या करना है, हमने ये अपनी 10 ब्लेसिंग्स को काउंट करना है। कल सुबह उठते ही 10 नियामतें लिखनी है आपने, चाहे हिंदी में लिखी है चाहे इंग्लिश में लिखी है। पीडीएफ आपके पास है, नहीं तो मैं होमवर्क आपको भेज दूंगी फोटो खींच के। नहीं तो आपने क्या करना है, एक और काम करना है आपने कल के लिए। आपने एक स्टोन ढूंढना है छोटा सा, मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा यही पड़ा है। कोई भी रॉक, कोई भी रॉक, ये दिख रहा है आपको, पुराने वालों के पास तो होगा। ये मैजिक रॉक है, मतलब इसका सेकंड चैप्टर जो हमारा स्टार्ट होएगा, ये रॉक की प्रैक्टिस होगी। तो ये आज आपने अपने पास ढूंढ के रख लेना है। आपके घर के पास मिल जाएगा या आपके घर में कोई स्टोन पड़ा होगा, तो आपके पास एक ये रॉक होना चाहिए कोई। तो ये आपका होमवर्क है सेकंड डे का, पर आपने ये आज ही रख लेना है अपने पास ढूंढ कर। हमने क्या करना है, सुबह उठ के अपनी नियामतें लिखनी है। लिखने के बाद एक एक को पढ़ना है, रीड लाउड करना है उसको, और उसके बाद एक एक को पढ़ने के बाद उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू करना है। ये हमारा डेली का है। ये हम जैसे खाना खाना नहीं भूलते, नहाना नहीं भूलते, तो ऐसे ही सांस लेना नहीं भूलते, तो ये नियामतें भी नहीं भूलनी। जिस दिन भूल गए समझ लो कि कितने कदम पीछे चले गए अपने ड्रीम से। तो अगर ड्रीम्स पूरी करनी है तो ये नियामतें हमने काउंट करनी ही करनी है। दिन में मैं तो कहती हूँ अगर दिन में भी टाइम मिल रहा है ना तो भी करो, शाम को टाइम मिल रहा है तो भी लिख लो, सुबह तो करनी ही करनी है। तो आपको जितना टाइम मिल रहा है यार, और चीजें टीवी देखने से अच्छा, ये फेसबुक चलाने से अच्छा, इंस्टाग्राम चलाने से तो अच्छा ना अपनी ये नियामतें काउंट कर लें, जिससे हमारा भला हो जाएगा, जो हमारी ड्रीम्स पूरी करेगा। तो हमने इसके लिए ज्यादा टाइम निकालना है, हमने फोकस इसमें करना है। तो जो हमारे पास ये ब्लेसिंग्स हैं उसको काउंट करनी है और ये लिखनी है, और ये हमने रोज का हमारा काम, ये होल लाइफ है हमारा होमवर्क। अगर आपको अपनी लाइफ में जादू बरकरार रखना है ना हमेशा के लिए, तो ये होल लाइफ का होमवर्क है। और बाकी कल आपको पता चलेगा। ये रॉक आप इस टाइप का कोई भी ढूंढ लो, आपको मिल जाएगा कहीं से भी, और ये आप आज रख लेना अपने पास लेके। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ जी। आपने पिछली बार पहले ना एक मेरे को वो भेजी हाँ जी, वीडियो, ज्योति वॉइस क्लियर नहीं है। नहीं आ रही? नहीं, नहीं आ रही, बोलो, कोशिश करो दोबारा। वो एक स्टोरी थी। स्टोरी कह रहे थे? हाँ, स्टोरी, मैजिक की स्टोरी होते हैं वो मेरे को ना। मुझे ज्योति समझ नहीं आ रहा, आवाज ना बहुत ब्रेक हो रही है, या तो वॉइस मैसेज में मेरे को भेज देना व्हाट्सएप में, ठीक है ना? क्या बोल रहे समझ नहीं आ रहा। हाँ जी, मेरे को ही नहीं आ रहा कि सबको नहीं आ रहा? दीदी वो कह रहे हैं आपने लास्ट टाइम ना उनको ये ब्लेसिंग्स मुझे वॉइस ही नहीं आ रही, शायद मेरा इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
आप सबको आ रही है वॉइस? ओके ओके, बोलो बोलो फिर से एक बार रिपीट करो। हेलो, आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? यस हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलो, कोई रिपीट करे, क्या बोल रहा था, मुझे समझ नहीं आई। वो कह रही हैं कि आपने इसमें ग्रेटिट्यूड के रिगार्डिंग समथिंग कोई स्टोरी कह रहे हैं वो कि आप शुक्राने वाली स्टोरी एक थी जो चिड़िया वाली थी शायद। यस यस, मूवी। ओके ओके हाँ, वो मूवी मुझे दोबारा चाहिए थी। ओके ओके, मैं ढूंढूंगी, अब मेरे ग्रुप्स में होगी, मैं एक बार सर्च मार के मेरे को मिल जाएगी, मैं जरूर सेंड कर दूंगी, मैं देखूंगी। हाँ जी जरूर, वेलकम वेलकम। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? समझ आ गई सबको क्लास? पता चल गया कैसे लिखना है? नियामते यस ओल्ड ओल्ड Yes. ओल्ड को तो पता है। मुझे हाँ जी 10 नियामतें लिखनी है, उसके बाद में उनको पढ़ना है और मतलब मन में पढ़ना है जिससे फीलिंग्स और जागेगी। तो उसके बाद एक लाउड पढ़ना है, मतलब अगर आप किसी के सामने बैठे हो नहीं पढ़ सकते तो आप दूसरे रूम में जाके लाउड बोलो। तो लाउड इन सेंस कि मतलब आप जैसे पढ़ रहे हो तो आपको समझ आना चाहिए, कि इतना तेज भी नहीं बट आपको समझ आना चाहिए कि ओके बोल रहे हो, मतलब आपकी आवाज आपके कानों में जानी चाहिए। ओके हाँ, आपकी वॉइस आपके कानों में जानी चाहिए। वो जब आप सेंटेंस पढ़ोगे तो आपकी फीलिंग्स ज्यादा आएंगी। एक और टिप देती हूँ, अगर फीलिंग्स नहीं आ रही तो अपने दिल में हाथ रख के, दिल में हाथ रख के थैंक यू, दिल से प्यार, दिल से प्यार, दिल से फिर फीलिंग्स आएंगी। जब आप अपना हाथ रखोगे दिल के ऊपर और अपनी काउंटिंग करोगे, जब पढ़ोगे रीड करोगे एक एक करके, तो बहुत ज्यादा फीलिंग्स आती हैं। तो अपना हाथ रख के आप ट्राई करो एक बारी, और हाथ रख के करोगे तो और ज्यादा आएगी। और बोल के करना है कि आपकी आवाज आपके कान तक कर जाए। और जब पढ़ लोगे एक एक पढ़कर फिर थैंक यू, फिर आप दूसरा पढ़ोगे, फिर थैंक यू, थर्ड पढ़ोगे, फोर्थ पढ़ोगे, ऐसे एक एक पढ़ने के बाद 3 टाइम्स आपको थैंक यू बोलना है। क्लियर? ओके हाँ जी, थैंक यू। वेलकम वेलकम। ये रेगुलर करना है। आप जब, आपका टाइमिंग अलग है, मतलब जब भी आप सो के उठो महिमा, तो आप सो के उठते ही करो, ठीक है? मतलब जब भी सो के उठ रहे हो आपने ये मॉर्निंग में करना है, जब भी आपकी मॉर्निंग होती है तो आपने ये उठते ही करना है। ओके हाँ जी, ओके ठीक मतलब है, थैंक यू। ये टिप्स है, ये बुक जैसे बोल रही है, अगर हम वैसे करेंगे तो हमें रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। करने वाले फिर बाद में दोपहर को भी करते हैं, बट क्या कर लिया हमने, सुबह अपने आप को पॉजिटिव नहीं किया ना। अगर हम सुबह ही लिख लेते हैं तो हम पहले ही रिचार्ज हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। जब जैसे ही हम अपना फोन चार्जिंग में लगाते हैं, ऐसे ही हम नियामतें लिख के अपने आप को चार्ज करते हैं पॉजिटिविटी से। तो जब हम मॉर्निंग में ही लिख लेंगे ये, तो आप फिर क्या होगा, फिर हम अपने पूरे दिन को बना लेंगे। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही। ओके, मुझे लग रहा है, मेरे को स्टिल लग रहे हो सारे, शायद मेरा इंटरनेट थोड़ा वीक हो गया, कुछ ब्रेकडाउन है। ओके हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन? सब क्लियर? ओके जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं। यू। ओके।